असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के मियां मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर सियासी तनाज़ा गहरा गया है। ग्वालपाड़ा में सीएम ने कहा है कि मियां मुसलमान बांग्लादेशी माइग्रेंट हैं और उन्हें दबाव में रखना चाहिए। इस बयान की मजम्मत करते हुए इत्तेहाद फ्रंट के चीफ नूरुल इस्लाम ने इसे हेट स्पीच बताया और सुप्रीम कोर्ट से सीएम के खिलाफ सुमोटो के तहत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे बयानों से रियासत में फिरकावाराना तनाव बढ़ सकता है। मियां का मतलब है इलीगल लोग जो बांग्लादेश से आया हुआ है। तो ये मियां लोगों को हम यहाँ रिक्शा चलाना ही क्यों दूंगे? लोग, मैं तो अच्छा बोला था 5 रुपया का जगह में 4 रुपया दे, लेकिन कानून बोलता है कि यहाँ रिक्शा चलाना ही माना है। तो अभी तो मैं कानून का रास्ता में जाऊंगा तो रिक्शा चलाना ही बंद करना पड़ेगा। देश में तो देश का ही लोग काम करता है ना। जो बांग्लादेश से आते हैं वो लोग कैसे काम कर सकते हैं? मैं तो अच्छा बोला था, अच्छा बोलने से वो लोग को बुरा लगता है। ये असम का वज़ीर आला जिस तरह से एक खास कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह से जो कम्युनल स्टेटमेंट दे रहा है एक के बाद एक। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 3 जजमेंट है, वर्डिक्ट है कि आप देखिए शाहीन अब्दुल्ला, आपको अब देखिए, और एक है भलाई संगठन के नाम का एक वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 3 जजमेंट है। और जजमेंट में इस क्लियरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने अगर किसी कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच देता है, उनके खिलाफ लोकल जो एसपी होता है वो खुद सोमोटो लेना चाहिए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर। असम में लगातार मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मियां मुसलमानों के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि मियां मुसलमान रिक्शा चालकों को 5 रुपया किराए के बदले 4 रुपया देना चाहिए। उसी के बाद देखा गया कि ग्वालपाड़ा में एक प्रोग्राम में पत्रकारों ने उनसे साफ तौर से प्रश्न किया है कि आपने जो कहा था कि मियां मुसलमान के रिक्शा चालक जो बयान दिया था उसमें क्या कहना। असम के मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि मियां मुसलमानों को, जो माइग्रेंट मुसलमान हैं बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनको तो कानूनी इजाजत नहीं देता है रिक्शा चलाने के लिए असम में। और मैंने तो कहा है कि 5 रुपया किराए के बदले 4 रुपया देना चाहिए और उनको लगातार हैरेसमेंट करना चाहिए, तभी वो डोमिनेट रहेंगे। फिर से उन्होंने कहा ग्वालपाड़ा में पत्रकारों के सामने। वहीं उसी के बाद असम के जो मुस्लिम संगठन जो इत्तेहाद फ्रंट है, उनके प्रमुख नूरुल इस्लाम ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए नाराजगी व्यक्त की है असम के मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जो हेट स्पीच करने के बाद उनका ऊपर सोमोटो केस ले सकते हैं असम पुलिस, वो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। होना चाहिए, जगह जगह सोमोटो केस लेना चाहिए। और उन्होंने साफ तौर से असम के मुख्यमंत्री की इस तरह से बयानबाजी को जल्द से जल्द बंद करने का आह्वान किया। हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। शरीफुद्दीन, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की सफाई वाला जो बयान है वो भी हमने सुना है कि उसमें वो किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो कानून के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ रिक्शा भी नहीं चलाने देंगे, और सीधे तौर पर यहाँ मियां मुसलमानों को उन्होंने बांग्लादेशी करार दे दिया है। हाँ, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले जो मियां मुसलमानों के खिलाफ जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था 5 रुपया रिक्शा का किराया होगा तो 4 रुपया दे दीजिए। उसके बाद कल एक ग्वालपाड़ा में प्रोग्राम था, तो वहां पे पत्रकारों ने इसी बात पर उनसे बातचीत की। उन्होंने जो बातचीत के दौरान कहा कि जो हाँ, मैंने कहा है 5 रुपया किराया होने से 4 रुपया देने के लिए, परंतु कानून तो मियाँ जो माइग्रेंट मुसलमान है उनको इजाजत ही नहीं देता है कानून जो यहाँ पे रिक्शा चलाए। मैंने तो किराया कम देने की बात कही है। ऐसा डोमिनेट करना ही पड़ेगा। वो लोग माइग्रेंट मुसलमान है, वो लोग इलीगल यहाँ पे माइग्रेंट करके आए हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री ने बयान दिया और उसके बाद सीधे ही प्रतिक्रिया भी सामने आना शुरू हो चुका है। आज इत्तेहाद फ्रंट के जो प्रमुख नूरुल इस्लाम ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है और नाराजगी व्यक्त की है मुख्यमंत्री के हेट स्पीच को लेकर। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच देने से जो सोमोटो केस ले सकते हैं पुलिस, तो अभी तक मुख्यमंत्री के खिलाफ जो केस नहीं हुआ उस पर भी उन्होंने बात कही। और असम के मुख्यमंत्री को अपील किया है कि इस तरह से जो बयानबाजी न करे, और इस तरह से बयानबाजी करने के बाद असम का परिवेश भी जो नष्ट होने का जो बात उन्होंने कहा है। क्योंकि ऊपरी असम में कुछ संगठन जब मुख्यमंत्री ने इस तरह से बयान दिया तब वो संगठन भी कहा है कि मियां मुसलमानों को आप ऊपरी असम से भगाएंगे, तो एक जो कम्युनल जो हार्मोनी को इफेक्ट करेगा। इस तरह से उन्होंने जो नूरुल इस्लाम उन्होंने जो बयान दिया है, इस तरह से बयानबाजी बंद करने का अपील भी किया है मुख्यमंत्री जी।